रही होती, मे बी वहाँ पर कलर्स को कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है। तो ये चीज़ है, तो इसको मैं इस तरह लेकर चलूँगा कि सबसे पहले जो हमारे पास वैसे डिज़ाइन फंडामेंटल्स मैंने बहुत जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको ही कवर किया है, या जिनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है हमारी एप्लीकेशन में तो उनको ही कवर किया है। सो हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो कॉन्ट्रास्ट एंड कलर होता है। तो हम अपनी एप्लीकेशन को जब भी डिजाइन करेंगे ना तो हमने सबसे पहले ये एक तो होती है यूजर की नीड क्या है या हमारी फिल्म की नीड क्या है। जाहिर सी बात है, आप एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं तो आपको किसी ने ऑर्डर दिया है, ठीक है, आप किसी का ऑर्डर फिलफिल कर रहे हैं या फिर आप किसी फिल्म में जॉब करते हैं या वहां पर आप एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर काम कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए चल रहे होते हैं। अब कंट्रास्ट एंड कलर आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है जो कि जिससे जितना भी टेक्स्ट हो वो विजिबल हो, ठीक है, और इजीली रीडेबल हो। हमारे यहाँ अक्सर क्या करते हैं कि कलर्स को बाज़ औक़ात इस तरह से सिलेक्ट कर लिया जाता है जो कि बैड कह सकते हैं कि एक तो मैंने एप्लीकेशन देखी है रिसेंट जिसके अंदर उन्होंने पिंक कलर की स्क्रीन है, बिल्कुल बैक पर पिंक कलर की स्क्रीन है, लाइट पिंक कलर की, और पर्पल कलर के बटन्स यूज किए हैं। अब मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि दोनों कलर जो है बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब अगर आप इसका ग्रेडियंट भी बनाकर करते तो तब भी इतना अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया हुआ था, और एक दोस्त था उनकी मतलब प्रोटोटाइपिंग कर रहे थे तो वो वहां पर मैंने ये चीज देखी थी। तो मैंने उन्हें फिर सजेस्ट किया कि यार आप कंट्रास्ट कलर को इस तरह से यूज करो जो कि इजीली, जिससे हमारा टेक्स्ट हो रीडेबल हो, ठीक है, हमारे यूजर को पता हो कि उसने कौन सी चीज को क्लिक करना है। हमारे यहाँ क्या अक्सर होता है, बाज़ औक़ात इस तरह के मसले मसाइल आते हैं हमारी एप्लीकेशन में, जब भी हम जूनियर लेवल पर या हम कह सकते हैं बेसिक लेवल पर एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें हम बटन जो होते हैं ना उसका ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। फर्स्ट पेज पर हमारा जो बटन होता है, अगर मैं मिसाल दूं कि एक एप्लीकेशन के लिए मैं बना रहा हूं तो उसके अंदर पिंक बोल रहा हूँ, ब्लू कलर का बटन मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ब्लू कलर का बटन मेरा यहाँ पर ये शो कर रहा है कि गो टू ऐप या गेट द एप्लीकेशन। अब वो होम पेज पर ब्लू कलर का बटन है, लेकिन जब यूजर जाता है अबाउट द सेक्शन में तो वहां पर उसको वो ग्रे कलर का बटन मिल रहा होता है। तो अब यहाँ पर जो होता है ना, वो कंसिस्टेंसी जो हमारे पास रूल है ना डिजाइन फंडामेंटल का, वो फेल हो जाता है। अब वो फेल हो गया तो यूजर जो होता है ना उसको फिर वो ऐसा फील होता है कि यार ये शायद बटन जो है ना क्लिकेबल नहीं है। अब इससे यूआई डिजाइनर जो होता है ना उसके फिर वो स्किल्स पर ना क्वेश्चन आ जाता है। सो हमें जो होता है ना कंट्रास्ट और कलर जो होता है ना, इसको बहुत ना सोच समझ कर मतलब इसको सिलेक्ट करना पड़ता है अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए। हम आंखें बंद करके कोई भी कलर डिजाइन सिलेक्ट नहीं कर सकते अपनी एप्लीकेशन में। इवन कि हम कोई भी ग्राफिक डिजाइन कर रहे हो या हम एक क्यों ना पोस्टर डिजाइन कर रहे हो, वो उन तमाम चीजों से रिलेट करना चाहिए जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये चीजें मैटर करती हैं हमारी यूएक्स यूएक्स डिजाइनिंग में भी और ग्राफिक डिजाइनिंग में भी। वैसे मैं एट द एंड यूआई यूएक्स और ग्राफिक डिजाइनिंग का थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि ये दोनों मतलब एक ही डोमेन में काउंट हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे इमोशंस पे दोनों वर्क कर रहे होते हैं, यूआई डिजाइनर हो, यूएक्स हो या फिर ग्राफिक डिजाइनर हो, इन दोनों फील्ड का काम इमोशंस पर लाजमी होता है। वो ह्यूमन की साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, उसके बाद अपना वर्क करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास अब सेकंड जो फंडामेंटल लॉ है डिजाइन का वो है वाइट स्पेस। अच्छा, अब मैं वाइट स्पेस की आपको इस तरह से एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास जिस तरह आप ये इस प्रेजेंटेशन की एग्जांपल ले लें, मैंने इसको इस तरह से डिजाइन किया कि दोनों तरफ जो हमारे पास स्पेसिंग है वो सेम रहे। अब ये थोड़ा सा भी अगर इसके साथ टच होता तो वो एक तो अच्छा होता था, वाइब नहीं आ रही होती कि यार ये डिजाइन किसने बना दिया है, ये तमाम चीजें काउंट हो रही होती हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने एप्लीकेशन देखी होंगी जिसके अंदर वाइड स्पेसिंग का मैं आपको बताऊं, दराज की आपने एप्लीकेशन देखी, दराज की एप्लीकेशन के अंदर आपने देखा होगा कि वाइड स्पेस जो होता है ना हमारे पास बताता है कि हमारे पास जो डिव है या जो भी अलग अलग एलिमेंट्स है उसको डिफाइन कर रहा होता है कि ये अलग एलिमेंट है और ये एक अलग एलिमेंट है। अगर फेसबुक की एग्जांपल लें हम आप, या हमारे पास जैसे अब सामने टीम्स खुला हुआ है तो यहाँ पर आप लोग वाइड स्पेस देखेंगे, दोनों की तरफ जो मेरे पास पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे हैं उनकी दोनों की तरफ क्या है, मे बी 30 पीएक्स का उन्होंने वाइड स्पेस ऐड किया जो कि नॉर्मल
हम जब मोबाइल की यूआई डिजाइन करते हैं उसमें ऐड करते हैं, और टॉप पर भी यही हो रहा होता है, बॉटम पर भी यही हो रहा होता है। लेफ्ट और राइट साइड पर हमारी ये कोशिश होती है कि हम वाइट स्पेस ऐड करें अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में या वेबसाइट पर, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल स्क्रीन होती हैं, उनकी नॉचेस होती हैं, जिसकी वजह से वो यूजर या तो उस साइड पर बटन होगा तो वो क्लिकेबल नहीं होता। अच्छा जी, विजुअल हायरार्की की अगर हम बात करें तो विजुअल हायरार्की में हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स जितने भी होते हैं हमारे डिजाइन के, उनको इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम एक एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं। अब उस एप्लीकेशन में मैं डिजाइन कर रहा हूँ, शू सेल कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास शू सेल की एक एप्लीकेशन है, वो मैंने डिजाइन करनी है। और वो मैंने शू सेल कर रहा हूँ, शूज जो हमारे शूज का नाम है वो मैंने बिल्कुल छोटा करके लिख दिया, और जो हमारा किसको कहते हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट्स जो थी या उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने उसको 12 या 13 px पे रख के कर दिया, और जो हमारा बटन का साइज था वो कम कर दिया। तो हिरारकी नहीं बन रही। हिरारकी इन सेंस कि यूजर इस चीज को समझेगा नहीं कि मतलब फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। तो विजुअल हिरारकी में आप डिफाइन करते हो कि आपके यूजर 1 2 3 स्टेप काउंट करते हुए आपके डिजाइन को खुद ब खुद समझ जाए। ये होता है मेन काम विजुअल हिरारकी का, जो कि अक्सर डिजाइनर्स मिस कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन में, अपने पोस्टर्स में। अच्छा, द थर्ड थिंग फोर्थ थिंग इज कि हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस सिंप्लिसिटी। अच्छा, हमने अपने डिजाइन को कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं करना। ये नहीं कि यार ये पिंक कलर है तो पिंक भी डाल दो, खवातीन के लिए बना रहे तो पिंक भी डालो, ये पिंक करो वो पिंक करो, फुल पिंकिश वेबसाइट बना दी है, फुल पिंकिश एप्लीकेशन बना दिया। बॉयज है तो यार ब्लैक ही कर दो, ग्रे कर दो या व्हाइट कर दो, या जिस तरह के उनको कलर्स पसंद है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमने क्या करना होता है कि चीजों को ना बिल्कुल सिंपल करके रखना होता है, जिससे क्या होता है यूजर जो हो उस चीज को समझे, उस चीज के बारे में उसको इजीली रीडेबल हो। वो कुछ चीजों को आपके एप्लीकेशन को बस थोड़ा सा स्क्रॉल करो, उसको समझ आ जाए कि यार यहाँ पर इस चीज के बारे में जिक्र है, ये जो डिजाइनर इस चीज का हमें आइडिया दे रहा है। ये तमाम चीजें होती हैं इसमें कॉम्प्लेक्सिटी और वैसे सिंप्लिसिटी में। वेल, द फिफ्थ थिंग इज कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी डिजाइन में। कंसिस्टेंसी इन सेंस के मैंने जैसे आपको बताया ना कि आपने एप्लीकेशन में जैसे आइकन यूज किए हैं फील्ड वाले, लेकिन होम पेज पर फील्ड आइकन है, एक पर्सन है वो प्रोफाइल पर जाता है। इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूँ, सब इंस्टाग्राम में भी यूज करते हो, आपने देखा होगा कि नीचे हमारे पास होम का बटन आ रहा होता है, फिर सर्च का आता है, फिर प्लस का आता है, फिर हमारे पास नोटिफिकेशन का आता है, देन हमारे पास प्रोफाइल का आता है। जब हमारे पास होम का बटन एक्टिव होता है, उस पर क्या होता है कि वो क्या फील्ड होता है। अगर यूजर क्या उसको कहते हैं प्रोफाइल का बटन क्लिक करता है तो प्रोफाइल का बटन एक्टिव नहीं होगा ना, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। यूजर समझेगा कि यार यहाँ पर शायद मेरे मसला है, मेरे मोबाइल का मसला है, ये एप्लीकेशन का मसला है। अगर वो नोटिफिकेशन वाले बटन पर क्लिक करता है, जैसे इंस्टाग्राम में नोटिफिकेशन का जो साइन है वो हर्ट है, दिल बना हुआ है, तो उसमें क्या होता है अगर वो फील्ड नहीं होगा तो इससे यूजर्स के जहन में ये पर्सपेक्टिव बन जाएगा आपकी एप्लीकेशन को लेकर के, यार शायद यहाँ पर जो है यूआई के बंदे ने गलती कर दी है, और वो गलती ही होती है। तो इस चीज से आपने बचना है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको पता है कि आपने जो मेन हेडिंग्स हैं वो अपनी आप अगर ब्लू कलर से डिफाइन करो तो वो फिर वो पूरी एप्लीकेशन में ब्लू से डिफाइन हो। ये ना हो कि फर्स्ट पेज पर ब्लू पर है तो सेकंड पेज में जो हमारी टॉप की हेडिंग है, हेडिंग 1 जो है, या जिसको हमने 12 px पे रखा है, 14 px पे रखा है, उसको हमने रेड कलर से कर दिया। कंसिस्टेंसी नहीं होगी डिजाइन में तो यूजर का एक्सपीरियंस बैड रहेगा। डिजाइन का प्रिंसिपल है, इसको लाजमी हमें फोकस पर रखना है। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हमारे पास जो स्केल का प्रिंसिपल होता है वो बहुत मैटर करता है। हमने अपने डिजाइन में एलिमेंट्स को कितना छोटा या कितना बड़ा रखना है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। बाज़ों का जब हम यूजर स्क्रीन बना रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम अपने जो साइज है वो बाज़ों का लैपटॉप की स्क्रीन से हमारे पास डेस्कटॉप की स्क्रीन इतनी बड़ी होती है कि हमें समझ नहीं हम पा रहा होता है, या हम उसको स्केल नहीं कर पाते कि ये साइज हमारे मोबाइल में इस तरह से दिखेगा, तो मैं भी हम साइज उसका बड़ा कर देते। मैं भी शुरू में ये गलती करता था, लेकिन मैं इंशाल्लाह कल बताऊंगा कि आप मोबाइल पर जिस तरह जैसे जैसे आप लैपटॉप पर डिजाइन कर रहे होंगे या मोबाइल अपना कंप्यूटर पर डिजाइन कर रहे होंगे, सेम वो चीज़ आप अपने मोबाइल पर भी व्यू कर सकते हैं। फिग्मा एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसको आपने कनेक्टिविटी करवानी पड़ेगी, ताकि जितना भी आप डिजाइन कर रहे हो वो हाथ ही हाथ आपके सामने नजर भी आ रहा हो, और आप उसमें कोई भी मिस्टेक तो आप इजीली उसको समझ सकें। डिजाइन फंडामेंटल्स यहाँ तक हमारा हो गया। इसके बाद मेरी सिर्फ एक स्लाइड रह गई है जो कि सिर्फ बेस करती है डिफरेंस बिटवीन डिजाइनर एंड डेवलपर। तो वो तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है,
यहाँ तक का था। अगर अब तक किसी को कुछ भी समझ नहीं आया अब तक की मतलब जो डिस्कशन है तो वो पूछ सकते हैं। फिर हम चलते हैं सिग्मा की तरफ। अच्छा जी मोहम्मद बाबर, स्केल का ये है कि हम जब भी मोबाइल की, चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप बना रहे हैं एक शॉपिंग की वेबसाइट, ठीक है, एक ई कॉमर्स आप वेबसाइट बना रहे हैं, उसके अंदर आपने स्केलेबिलिटी का, अब आपको डोमेन स्पेसिफिक करके मैं बता रहा हूँ ई कॉमर्स की वेबसाइट का, आपने स्केलेबिलिटी का ये बहुत ख्याल रखना है कि आपका जो डिव है, ठीक है, जिसके अंदर आप प्रोडक्ट को व्यू करवा रहे हो, वो उसका साइज इतना हो जिसके अंदर प्रोडक्ट भी इजीली विजिबल हो, उसका टेक्स्ट भी इजीली विजिबल हो, और 5 स्टार रेटिंग जो होती है वो भी इजीली विजिबल हो, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितना भी हमारे पास डिजाइन है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं हमने उसको कितना बड़ा या छोटा रखना है ताकि यूजर उससे इजीली इंटरेक्ट कर सके। आई होप कि मैंने आंसर कर दिया, अगर नहीं हुआ तो प्लीज बता दें, मैं इसको फिर से दूसरी एग्जांपल से फिर करता हूँ। चलें बेस्ट है। वैसे यार आई गेस 36 स्टूडेंट्स हैं, बहुत कम स्टूडेंट है जो रिप्लाई कर रहे हैं। अ, बाकी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास वाला सीन तो नहीं कर रहे हैं यार, मतलब लगा के सो गए बाद में। अच्छा जी। अच्छा, जिंदा है, जिंदा है, चलो शुक्र है जिंदा है। चलें बेस्ट बेस्ट। उसके बाद जो जिंदा कौम है इस पर फिर कभी डिस्कशन करेंगे, ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। तो है बिग फैन ब्रो, जजाकल्ला बड़ी। अच्छा अच्छा, चलें चलें। मैंने बोला यार बहुत ज्यादा थियोरिटिकल हो गया, थोड़ी गपशप हो जाए। वैसे यूआई यूएक्स में जो होती हैं हमारी खवातीन, जो होती हैं हमारी सिस्टर्स, जो होती हैं बहुत ज्यादा मतलब ना अच्छा वर्क करती हैं। तो अच्छा, 2 मिनट में आपका क्वेश्चन ले लूँ फिर इस पर बात करता हूँ। ब्रो कभी सेनेट हॉल में फिजिकल सेशन करवा दें, ज़्यादा बेहतर होगा। ये सिप्टैन हमने बहुत कोशिश की, मेरी तो कोशिश शुरू से ये थी, ये सजे तो बहुत हमने डिले में करवाया, सेमेस्टर के एंड पर हम करवा रहे हैं। मेरी तो शुरू से कोशिश थी कि ये फिजिकल वर्कशॉप तो ज़्यादा रहता रहेगा, क्योंकि मैं खुद फिजिकल जो चीज़ें होती है उसके हक में हूँ। फिजिकल होती ना तो उसमें हम ना बहुत मजे करते हैं, मतलब हम इंटरेक्शन करते हैं आपस में ना, डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं, फिर उनके साथ डिजाइन थिंकिंग करवाते हैं, मतलब बहुत एक्टिविटीज थी। लेकिन कोई बात नहीं, हम ये करेंगे इंशाल्लाह कि देखते हैं यार, हमारा तो सेशन भी एंड होने वाला है, हम जीडीएससी का टेन्योर भी खत्म होने वाला है, और उसके बाद फिर हमारा क्या सीन है, यूनिवर्सिटी लाइफ भी हमारी खत्म होने वाली है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है। सो इन शॉर्ट के मे भी अब अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो फिर आप लोग हमें एज अ गेस्ट इनवाइट कर देना यार, हम लोग आ जाएंगे। चलें चलें चलें, सकते रहा, क्योंकि ऑनलाइन में जितना भी ट्राई कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली सत्यान, आपकी बात से मैं टोटली एग्री हूँ कि हाँ वो मसला होता है। हम फिजिकल में ये होता है कि हमारी जो होता है ना इंटरेक्शन बहुत अच्छी हो जाती है फिजिकल में। सो मैं खुद पर्सनली इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि ऑनलाइन इस तरह की एक्टिविटीज़ हों, और बिल्कुल ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि बच्चा जो है फर्स्ट टाइम, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिज़ाइन को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। तो मैं खुद इस चीज़ के हक में नहीं हूँ, लेकिन क्या करें कि हम ना कुछ चीज़ों को लेकर ना बाउंड होते हैं ना, तो वी आर बाउंड हेयर। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर अल्लाह पाक ने मौका दिया, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि हमारे पास, आप सबको पता होगा, जैसे हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर है 6 फ्लोर पर। तो मैंने वहाँ के मैनेजर जो है उमैर भाई, उनसे बात की है। मे भी हम जुलाई या अगस्त में, उन्होंने मुझे कहा हुआ है वैसे कि एक वर्कशॉप करवाएंगे यूआई यूएक्स पर। तो इंशाल्लाह वहाँ मुलाकात हो जाएगी हमारी। मैं कोशिश करूंगा कि वो तो चाह रहे थे कि बाहर के बच्चे आएंगे या बाहर का कोई भी बंदा होगा वो अटेंड करेगा।
लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स जो काफी मतलब इस चीज को लेकर सीरियस है इस चीज को लेकर, हम उनको ऐड करें। अच्छा जी, अक्सर आना क्वेश्चन कर रही है कि विजुअल हिरारकी रिपीट कर दें। ओके, सो विजुअल हिरारकी का जो हमारे पास काम होता है, यूआई डिजाइनर जो होता है ना, वो इस चीज को फोकस में रखता है कि यूजर को ना हमने सबसे पहले इंटरेक्ट क्या करवाना है। आप देखते हैं ना वेबसाइट पर जब भी जाते हैं तो वेबसाइट में सबसे पहले एक चीज लिखी होती है, फर्स्ट मतलब बड़ी सी हेडिंग लिखी होती है किसी भी वेबसाइट पर, इस वेबसाइट का नाम होता है, या कोई ऑफर चल रही है तो वो सबसे पहले आपके सामने आ रही होती है। सो दिस इज कॉल्ड विजुअल हिरारकी, मतलब हमने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया होता है कि वो यूजर जो है फौरन से उसको पिक कर ले, हमें जरूरत ना पड़नी पड़े, क्योंकि यार वर्चुअल वर्ल्ड है ना। मैं अपने घर पर बैठा हूँ, मैं अपने घर से बैठ कर यूजर को क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल में कर रहा हूँ। तो मैंने उन तमाम चीजों को फॉलो अप में रखना है कि यूजर मेरे कहे या मेरे डिजाइन किए हुए डिजाइन के मुताबिक या मेरी सोच के मुताबिक उस बटन पर क्लिक करे जाकर। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि बटन्स को इस तरह से डिजाइन करते हैं। यूएक्स में कह रहा हूँ, यूएक्स डिजाइनर का बहुत काम होता है। आप लोग अपना एक्सपीरियंस जो है, अपनी जो मैं तो कहता हूँ करियर जो है ना यूएक्स डिजाइनर में घुसा है, मतलब बन जाए यूएक्स डिजाइनर। वो उसका काम ही होता है यार, मतलब ह्यूमन को स्टडी करना, वो ह्यूमन को पूरा स्टडी करता है। तो अगर आप यूएक्स डिजाइनर बनते हैं ना तो आपको पता होगा कि यार उस्मान अगर ये बटन यहाँ पर क्लिक करेगा ना तो इसको, मुझे लगता है कि इसने नेक्स्ट एप्लीकेशन में भी यही हरकत करनी है। तो ये तमाम चीजें जो होती है वो नोट डाउन में चल रही होती है। तो डिजाइन फंडामेंटल्स तक हमारी थ्योरी थी, मेरी भी बस हो गई है, क्योंकि मैं थ्योरी से बहुत ज्यादा खुद भी डरता हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों ने स्लाइड्स में देखा होगा कि थ्योरी को ऐड नहीं किया था। मैं विजुअलाइजेशन पे खुद फोकस रखता हूँ, क्योंकि एक पिक्चर जो होती है मतलब बहुत ज्यादा बता देती है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक 100 वर्ड्स की स्टोरी और एक पिक्चर हो तो हम वो पिक्चर ज्यादा इजीली समझ सकते हैं। तो आखिरी स्लाइड है हमारी यहाँ पर, जो है वो है डिजाइनर वर्सेस डेवलपर। अच्छा ना, हमारे पास सबसे बड़ा ना मसला ये रहता है कि यार वो कोई भी पर्सन होगा ना वो कहेगा वो यूआई यूएक्स डिजाइनर है या यूआई यूएक्स डेवलपर है। अब इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। तो हमारे पास आई गेस 37 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो एक्सक्लूडिंग 7, तो मैं चाहूंगा कि 30 स्टूडेंट्स तो मुझे, ये 30 मेरे बहन भाई जो हैं वो इस चीज को आंसर कर दें कि डिजाइनर और डेवलपर में फर्क क्या है। अगर माइक ओपन कर लें यार, अगर मैं चाहूंगा अगर हैंड रेस करते हो हैंड रेस कर लो, माइक ओपन कर लो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इंटरेक्शन होगी तो मजा आएगा, बातें होंगी फिर। डिजाइनर वो होता है जो यूआई को डिजाइन करके देता है, और डेवलपर वो हो जाए ठीक तो है। डिजाइन, और डेवलपर वो होता है जो डिजाइन को कोडिंग से डिजाइन में कन्वर्ट करता है यूआई को। बेहतरीन बेहतरीन अब्दुल यार, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज होती है। अच्छा, कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? शर्माए पर्सनालिटी मत, ये अक्सर कोई वो क्लास नहीं देते हो हैं। रही। हाँ जी। पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी जो जो होती है ना वो अक्सर वो देते हैं डेवलपर्स वगैरह। जिस तरह के फॉर्म जमा करना, ये वैलिडेशन हो गए, ये फॉर्म सेट वगैरह हो गई, ये अक्सर डेवलपर्स का काम होता है इस तरह की ठीक है, बनाना। और डिजाइनर का क्या काम होता है? डिजाइनर सिंपल फॉर्म बनाना, ये साइन अप हो गए, फॉर्म वगैरह, इनका ये काम बनाना होता है। ये होम पेज, अच्छा, नेम बार, काइंडली। एप्लीकेशन। ठीक है ठीक है, डिजाइनर की तो मैं आपकी बात समझ गया, डेवलपर का क्या काम है मुझे फिर से रिपीट करना प्लीज, सुनाया था। पर्सनालिटी पर्सनालिटी के एक जब एक बंदा फॉर्म बेचता है ना, कोई बैकएंड लैंग्वेज के लिहाज से, तो उसके लिए वो डिजाइनिंग नहीं, तो उसके लिए एक खास लैंग्वेज चाहिए होती है, या इस तरह की लैरेवल चाहिए, या पीएचपी या नोड जेएस वगैरह होती है ना बैकएंड के लिए, तो जी। वो उसी कहते हैं डेवलपर वगैरह। उसमें उसमें वो फ्रंट एंड भी आता है, फिर उसमें बैकएंड भी आता है। ठीक है। अच्छा जी, बस 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 चले हैं, बहुत अच्छा। या अच्छा जी, कुछ आंसर हमारे पास। जी। अपना हाँ जी, यूआई हाँ यूएक्स में जी। मेन डिफरेंस ये होता है, अपना यूआई वाला जो होता है ना वो उसकी एबिलिटी ये होती है वो डिज़ाइन वगैरह कोडिंग से उसका इतना लिंक नहीं होता, और जो हमारे पास यूएक्स वाला होता है ना उसके ऊपर पूरा डिपेंड जो होता है वो कोडिंग के ऊपर होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहीं पर भी अपनी पूरी स्टॉक में कहीं पर भी कोडिंग का जिक्र नहीं किया, वो भी अभी किया है, वो भी इस वजह से। देखिए मैं डिफरेंस बता दूं यूआई यूएक्स का फिर से।
यूआई डिजाइनर वो है जो बताता है कि आपकी एप्लीकेशन दिखेगी कैसे, विजुअलाइजेशन पे वर्क कर रहा होता है, ठीक है। और जो यूएक्स डिजाइनर होता है वो इस चीज पर वर्क करता है कि ये कॉन्सेप्चुअली कैसे वर्क करेगी। हमारे यहाँ इस चीज के तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम लोग कहते हैं कि यूआई डिजाइनर वो है जो फ्रंट एंड बना रहा है, यूएक्स डिजाइनर वो है जो उसका बैक एंड बना रहा है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूआई यूएक्स डिजाइनर एक अलग चीज है, यूआई यूएक्स डेवलपर एक अलग चीज है। तो यूआई डिजाइनर जो होता है वो हमेशा डिजाइन करता है, यूएक्स डेवलपर जो होता है वो हमेशा रिसर्च करने के बाद अपने जितना भी डेटा कलेक्शन होती है वो प्रोवाइड करता है यूआई डिजाइनर को, ठीक है। तो ये डिफरेंस लाजमी ध्यान में रखना। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ आंसर्स आए हैं, इन चीजों को भी देखना है। इंशाल्लाह डिजाइनर इज समवन जो यूआई देखता है, डेवलपर बैकएंड देखता है, डिजाइनर फ्रंट एंड। आपसे टाइम था, बहुत अच्छा आंसर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यार नाम बता देना। अच्छा शाकिर, शाकिर कैसे हो, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डिजाइनर होता है वो कोई भी यूआई बनाता है, और जो डेवलपर होता है वो उस यूआई को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि वो यूआई जब आप रियल टाइम में यूज करेंगे तो उसकी फंक्शनलिटी कैसी होगी, चीजें कैसे वर्क करेंगी, तो ये सब चीजें डेवलपर का काम होता है। एग्जैक्टली यही चीज जो डिजाइनर होता है वो हमेशा इसी चीज पर फोकस में रहता है कि वो उस चीज को डिजाइन करता है। प्रोटोटाइप के टाइम तक ना डिजाइनर जो है ना अपना काम प्रॉपर कर रहा होता है, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग हो गई, प्रोटोटाइपिंग जहां पर खत्म हुई ना अब डेवलपर का काम है। डेवलपर ने क्या करना है, उसके पास तमाम चीजें अवेलेबल होंगी, उसके पास ग्राफिक्स भी तमाम अवेलेबल है जो उसने यूज करना है अपनी एप्लीकेशन में, उसके पास तमाम फॉन्ट्स हैं, उसके पास तमाम आइकन्स हैं, तो इस चीज की टेंशन ही नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि अच्छी फिल्म्स जो होती हैं वहां पर यूआई यूएक्स डिजाइनर अलग होता है, यूआई यूएक्स डेवलपर अलग होता है। हमारे यहाँ इस चीज का बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा कि फुकदान है, या फिर हम कह सकते हैं कि यार नॉलेज नहीं है लोगों को, वो इन चीजों को मिक्स कर देते हैं। इन चीजों को मिक्स करने की वजह से ना बहुत ज्यादा ना फिर वो मैस क्रिएट होता है, डिजाइनर फिर बेचारा पिस रहा होता है, वो कोड भी सीख रहा होता है। एक चीज ध्यान में रखना कि यार डिजाइनर जो होता है ना उसको नॉलेज होनी चाहिए कोडिंग की, डेप्थ नॉलेज ना हो, उसको नॉलेज हो ऊपर ऊपर की, मतलब उसको पता हो कि यार फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, थोड़ी सी नॉलेज हो उसको कोडिंग की। क्योंकि यार उसने यूआई में कुछ ऐसी चीज डिजाइन कर दी ना जो डेवलपर के लिए पॉसिबल नहीं, तो वो पंगा हो जाता है उनका। फिर इन शॉर्ट ये तो डिजाइनर जो होता है उसके पास ना बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसकी, कोडिंग की। उसके पास डिजाइनर के पास कंप्लीट नॉलेज जो होगी ना अपनी डिजाइन की होगी। डेवलपर जो होगा उसके पास यूआई की तो नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उसके पास कोडिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा जी, डिजाइनर कुछ के पास क्वेश्चन आए हैं। जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो HTML और CSS की, मतलब बेसिक नॉलेज को होनी चाहिए कि मतलब कौन सी चीज़ किस तरह CSS में वर्क करती है। तो जब डेवलपर के पास वो हाँ चीज़ जी, कोड होने के लिए जाएगी तो मतलब उसको आसानी होगी उसको, क्योंकि जब एक डिज़ाइनर को पता होगा कि ये चीज़ ऐसे वर्क कर, बेसिक नॉलेज होगी तभी वो सही से डिज़ाइन कर सकता है, कोडर के लिए मसला नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली यही मैं बात कर रहा हूँ कि उसको इतना तो पता होगा एटलीस्ट वो कुछ ऐसा ना बना दे कि यार डेवलपर सर पकड़ के बैठ जाए कि भाई ये क्या बना दिया तूने। ठीक है। अच्छा जी, चलें। अब मैं देखता हूँ, बाबर भाई कह रहे हैं डेवलपर टेक्निकलिटी पे काम फोकस करता है, बाकी डिजाइनर। बेहतरीन आंसर। अच्छा, रयान जैन कह रहे हैं उस्मान भाई आपके फेवरेट फॉन्ट्स कौन से हैं जो आपने डिजाइन में ये बहुत ज्यादा। यार मैं अपने जितने भी पोस्टर्स होते हैं ना मेरी, उसमें प्रोडक्ट सेंस यूज करता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट सेंस में या फिर मैं उसमें यूज कर लेता हूँ रेगुलर उसी को, मतलब ना कंपैरेटिवली या कंसिस्टेंसी के साथ यूज कर रहा होता हूँ मैं। बाकी रोबोटो में यूज कर लेता हूँ, जैसे स्लाइड्स में मैंने सिर्फ रोबोटो को यूज किया है। तो ये होती है कंसिस्टेंसी, मतलब आप एक डिजाइन यूज कर रहे हो ना। हमारे अक्सर ये भी भंड होता है ना, मसला ये कर लेते हैं लोग कि उन्होंने एप्लीकेशन के अंदर डिजाइन में टॉप पर यूज किया हुआ है गूगल प्रोडक्ट सेंस यूज किया हुआ है, और फिर नीचे जाकर वो पता नहीं रोबोटो यूज कर रहे होते हैं या सेंसेरिफ यूज कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। तो फिर वो जो डिजाइनर होता जो यूजर होता है उसके लिए वो बेहतर नहीं फील होता ना। ये भी यूएक्स में एक काउंट होता है। हाँ, आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने एक डिजाइन किया है, ठीक है। आपने डिजाइन किया कि भाई इंट्रोडक्शन टू यूआई यूएक्स यूजिंग फिग्मा। अब जो यूआई यूएक्स है ना, आप इसको क्या करो, डिफरेंट फॉन्ट में लिख दो। डिफरेंट फॉन्ट इन सेंस नहीं कि मतलब उसके आप क्या करो, उसको उसकी वैरायटी चेंज कर दो, वेरिएंट उसका चेंज कर दो। जैसे अब रोबोट मैंने यूज किया है ना प्रोडक्ट सेंस,
तो आप इसको या तो फिर रेगुलर में ले जाओ, रेगुलर में तो इसको बोल्ड में कर दो, बोल्ड में तो इसको इटैलिक में कर दो, तो इससे क्या होगा कि यूजर अट्रैक्ट होगा इस चीज की तरफ। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा जी, रेहान हो गया। अच्छा जी, अब्दुल हादी कह रहे हैं यूआई फोकस करता है पेरेंट्स पे किसी भी ऐप पे, वेबसाइट पे। हाँ जी बिल्कुल अब्दुल हादी, ऐसे ही है। मोहम्मद ऐसे भाई, इसमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में? अच्छा मोहम्मद ऐसे यूनस, इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो इस वक्त तक फिग्मा है और एडोबी एक्सडी है। बाकी का मुझे इल्म नहीं है बिल्कुल भी। और एडोबी एक्सडी पर तो बिल्कुल भी मैंने काम नहीं किया हुआ। मैंने काम टोटली अपना फिग्मा पे किया हुआ है। फिग्मा जो है मुझे इस वजह से बहुत बेहतर लगता है क्योंकि ये एक तो मतलब ना, आप इसको डेस्कटॉप पर अपना ब्राउजर पर रन कर सकते हो, लाइट वेट है। बस इंटरनेट की आपको इसके लिए जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ये सीन है कि इसका आप इसको इजीली कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। आपने डिजाइन किया हुआ है, आप अपने घर पर बैठकर डिजाइन कर रहे हो और आपने सेम आईडी आपने ओपन कर ली अपने ऑफिस में, अपनी यूनिवर्सिटी में, लैब में, तो आप इसको वहां से भी यूज कर सकते हो। तो इस चीज की टेंशन नहीं होती। इस वजह से प्लस पॉइंट इसका ये, दूसरा प्लस पॉइंट ये कि ये टीम वर्क के लिए, कोलैबोरेशन के लिए बना है, तो ये बहुत बेस्ट होता है। अच्छा अली मोहम्मद कह रहे हैं उस्मान भाई कैन वी यूज यूआई इनटू वेब पेजेस डायरेक्टली? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप वेब पेजेस पे यूआई डायरेक्टली तो बना सकते हो, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि यूआई बनाने के लिए हमें कुछ चीजों को फॉलो अप में रखना पड़ता है। जैसे मैंने बताया पर्सोना होता है, यूजर पर्सोना आपके पास आ गया, आपको पता लग गया किसके लिए बना रहे हो, फिर आप टच पॉइंट डिफाइन कर देते हो। टच पॉइंट के बाद आप क्या करते हो, अब आप वायर फ्रेमिंग कर रहे हो, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा वायर फ्रेमिंग क्या होती है, जिसके अंदर लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी के अंदर मैंने इसका शायद जिक्र किया था एक बार। अच्छा जी, एक फोन एंड किस तरह, एक फ्रंट एंड किस तरह यूआई यूज कर सकता है यूआई को वेब पर? अली मोहम्मद मुझे आपका ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा जी, सिप्तान रजा कह रहे हैं ब्रो आजकल सॉफ्टवेयर हाउसेज उन्हीं को हायर करते हैं जो सिर्फ यूआई नहीं बैक एंड पे जानते हो, बाकी सिर्फ यूआई वालों को जॉब उस पे में नहीं मिलती। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी सिप्तान रजा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। आई गेस मतलब एक मैं कह रहा हूँ ना कि यूआई और यूएक्स डिजाइनर ना, एक यूआई और यूएक्स डिजाइनिंग बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज को ना डेवलपमेंट के साथ ना कनेक्ट कर दिया जाता है कि यार आप अगर आपको यूआई आती है ना तो आपने प्रोटोटाइप के बाद उसको कोड भी करना है। तो एक पर्सन जो है वो डिजाइनिंग की स्किल्स हासिल करे या डेवलपमेंट की स्किल्स हासिल करे, तो द थिंग इज कि आप फिर अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। आप फिर डिजाइनिंग फिर आप मजबूर होते हो, ठीक है, आप फिल्म के अंदर रहकर ना मजबूर होते हो। अच्छी कुछ ऐसी फिल्म्स भी हैं जो इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करती। आपने 10 पर्ल्स का नाम सुना होगा, शारा फैसल पर है। वहां पर हैं कुछ मेरे दोस्त जो जॉब कर रहे हैं, लिंक्डइन पे मेरा उनसे कांटेक्ट होता है, तो दे आर सेइंग कि मतलब वो सिर्फ यूआई पे वर्क कर रहे होते हैं, उनको कोडिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। और कुछ यूएक्स पे वर्क करें तो यूएक्स पे ही वर्क कर रहे होते हैं। आपको पता है गूगल जैसी बड़ी फिल्म जो है वो यूआई डिजाइनर को अलग से हायर करते हैं, यूएक्स डिजाइनर को अलग से हायर करते हैं। अच्छा फिर यूएक्स डिजाइनर में भी फिर डिफरेंट डिजाइनर होते हैं, ऐसा नहीं कि यार यूआई डिजाइनर है तो फिर यूएक्स डिजाइनर एक ही होता है। यूएक्स डिजाइनर में हमारे पास यूएक्स रिसर्चर आता है, ठीक है, यूएक्स राइटर आता है, प्रोडक्ट डिजाइनर आता है, यूएक्स इंजीनियर आता है, तो ये तमाम चीजें इसमें आ रही होती हैं। विजुअल डिजाइनर आता है, इसके अलावा इंटरेक्शन डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, तो ये तमाम चीजें इसमें आ रही होती हैं। अच्छा जी, मोहम्मद इलियास सेशन कब तक चलेगा? मोहम्मद इलियास भाई सेशन तो 9 बजे तक चलना था, लेकिन 15 मिनट लेट हुए थे तो हमें 15 मिनट देर से एंड करना पड़ेगा, जैसे कि क्लास का रूल होता है। लेकिन खैर अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है तो रुक जाएं। अच्छा जी, सुमैर शाह, सॉरी सुमैर शाह, व्हाट अबाउट कैनवा? यस यार, कैनवा के डिजाइनर्स बहुत हाई फाई चल रहे होते हैं, मतलब कि यार क्या बोलूं मैं। इन शॉर्ट यार, मतलब कैनवा जो है वो उन लोगों के लिए था, मैं आपको बताता हूँ, जो कि डिजिटल मार्केटिंग करते हैं शायद, उनके लिए था कि वो अपनी चीजों को इजीली फोकस में रखकर काम कर सकें, या फिर एक ऐसे पर्सन के लिए था, एक छोटे से ऐसे स्टार्टअप के लिए था जो जिसकी गली के कोने में दुकान थी और वो इन तमाम चीजों को यूआई बनाना चाह रहा था, तो वो कैनवा पर कर सकता है। लेकिन
प्लीज खुद को कभी भी ना कैनवा तक महदूद मत रखना। कैनवा इज फॉर हम कह देते ना, वो जैसे पबजी में कहते थे यार नूबड़ा है, नूब है, तो कैनवा इज फॉर नूब। सॉरी अगर कोई कैनवा यूज करता है, लेकिन यार मैं भी कैनवा यूज करता था। मैंने जो अपना हमारा जो स्टार्टअप था मानी डेवलपर्स, उसका पहला डिजाइन वहीं पर डिजाइन किया था। मुझे नहीं पता था मैं क्या डिजाइन कर रहा हूँ, खैर मैंने किया था और शेयर भी किया था। ऐसा नहीं था नहीं किया, शेयर नहीं किया तो शेयर भी किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो हमारे पेजेस पर अवेलेबल है। तो चलता है, खैर टाइम के साथ साथ चीजें तब्दील होती रहती हैं। अच्छा जी, वाजिद शाह कह रहे हैं एक बोनस पॉइंट ये भी है कि फ्रेंडली यूज है एज कम्पेयर टू एडोबी एक्सजी। हाँ वाजिद, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। महफूज भाई कह रहे हैं यस उस्मान भाई बिल्कुल, एडोबी एक्सजी और फिग्मा एंड एडोब फोटोशॉप फॉर मॉकअप्स एंड प्रेजेंटेशन फॉर वेब ऐप। आई एम आल्सो यूजिंग बेस्ट बेस्ट महफूज, बेस्ट, अच्छा हो गया। कितना रहा, हाँ बट सब सॉफ्टवेयर हाउस इस अप्रोच को फॉलो नहीं करते। कितना कह रहे हैं हाँ बट सब सॉफ्टवेयर हाउसेस इस अप्रोच को यू फॉलो नहीं करते, या यही तो प्रॉब्लम है जी सत्यनारायण। लेकिन कोई बात नहीं, आपको जरूरी थोड़ी है पाकिस्तान में जॉब करनी यार। गो गो फॉर अब्रोड, अप्लाई फॉर अब्रोड, आप बाहर जाएं, ठीक है, जहाँ पर आपकी वर्क हो वहीं पर करें। सच्चे पाकिस्तानी तो फिर पाकिस्तान में पैसा लाए। खैर मजाक कर रहा हूँ यार, आपकी मर्जी है। आपने मतलब मैं तो यही कहूंगा कि यार हमारे यहाँ इस तरह की गलत प्रैक्टिस की जाती हैं जो कि बिल्कुल बहुत गलत है, बहुत गलत है। थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर हमें चलना चाहिए, बेहतर करना चाहिए अपने। हमारे एक तो यहाँ पर ना मसला ये कि बॉस और एम्प्लॉय का जो कल्चर है ना वो बहुत डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से जो बंदा है ना वो थोड़ा खुलकर बात नहीं कर सकता, तो ये मसले मसाइल होते हैं। हमजा इलियास रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए, ग्रुप जाना जरूरी है जी। हमजा इलियास भाई आप जा सकते हैं, इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे। महफूज शायान कैनवा वालों पर प्रो हैं सर जी। जी जी महफूज वो तो बहुत ही प्रो हैं। GD80 का शुरू का डिजाइन भी कैनवा पर ही डिजाइन हुआ है आपका आने से पहले जी मानूर, मुझे पता है। GD80 जो है हमारे पास GD, अच्छा गाइस हमारे पास GD80 में भी कुछ ऐसे डिजाइनर्स हैं जो कि कैनवा पर डिजाइन करते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो ये नहीं कहते ना कि यार वो डिजाइनर है। तो मुझे इस चीज की खुशी होती है यार, मतलब जो चीज है देखो, आप जो हकीकत है ना उससे नहीं फिर सकते ना, तो जो हो वो रहो। तो इन शॉर्ट ये कि ये सिंपल चीजें होती हैं। मानूर अनवर मेरे मतलब नेगेटिव पॉइंट में नहीं था, मैं सब पॉजिटिव बातें कर रहा था इस वक्त। अच्छा जी, मोहम्मद उमैद कह रहे हैं जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं तो उनके लिए फिग्मा सही है। यार हुमैद मैं शुरू से ये कह रहा हूँ, आप शायद शुरू के सेशन में नहीं थे, मैं आपको ये बताता चलूँ एंड पर मैं फिर भी यही कहूंगा कि यार आपका जहाँ पर इंटरेस्ट है ना आप वहीं जाए यार। आपको अगर करना है ना कंटेंट राइटर करनी है, कंटेंट राइटिंग करनी है, और आपने 4 साल अपने CS में लगा दिया और आपका इंटरेस्ट कंटेंट राइटिंग में, तो आप यार कंटेंट राइटिंग करो। क्यों खामखा कोडिंग सीख रहे हो जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है? आपको UI UX अच्छी लगती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी लगती है, आपको लोगो डिजाइनिंग अच्छी लगती है, आपको मोकअप्स बनाना अच्छे लगते हैं, अगर आपको तमाम ये चीजें अच्छी लगती है तो वेलकम, आप UI UX करें, आप ग्राफिक डिजाइनर बने। लोगों की फिक्र मत करें, आप देखेंगे यार आप किस चीज में रहकर अपना इंटरेस्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने यार 3 इडियट फिल्म तो देखी होगी ना, उसके अंदर वो जो जिसको फोटोग्राफी का शौक होता है वो फिर क्या करता है, एट द एंड फोटोग्राफी ही कर रहा होता है ना, इंजीनियरिंग से निकल गया। तो अपना इंटरेस्ट जो होता है ना, आपका इंटरेस्ट अगर आप उसको उसकी उसी के अंदर उसी के डोमेन के अंदर रहते रहते अपना करियर को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल रहेंगे। यार सक्सेसफुल तो आप ऐसे ही बन जाएंगे। आपको कोडिंग का शौक नहीं है ना, आप जबरदस्ती से कोडिंग सीख भी लेंगे ना, तो आप एक थ्रू में बैठ करना, बस आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट ही बना रहे हो थ्रू कोड थ्रू कुछ, आपको इंटरेस्ट ही पैदा नहीं होगा कि यार मैं इसके बारे में कुछ एक्सप्लोर करूं, कुछ मैं इसके बारे में ब्लॉग लिखूं, कि मैं कुछ ऐसे इसके बारे में एक्सप्लोर करूं या इन्वेंट करूं जो कि पहले कभी किसी ने ना किया हो। तो फिर ना आप उस चीज पर ना स्टक करके रह जाओगे, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा उस चीज का। तो ये चीजें थी। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं उम्मीद है। अच्छा जी, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट ये थोड़ा सा मैंने अपने कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन ऐड की थी अपनी स्लाइड्स में। उम्मीद है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो दिस इज माई सोशल प्रोफाइल्स, आप यहाँ पर मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ट्विटर पे तो ट्विटर को तो ऐसे ही ऐड कर दिया यार मैंने, खैर बिहार वगैरह पे एक दूसरे को फॉलो कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
लिंक्डइन पर अपना नेटवर्क ग्रो करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, और थ्रू ईमेल हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं अपनी, अगर कोई भी आपकी क्यूरीज हो, और थ्रू लिंक्डइन। अच्छा, इसके अलावा आप में से अब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो, या मेरे बहन भाई हैं, वो चाहते हैं कि हम अभी फिग्मा को ओपन करें और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, या फिर कल करना है? यस भाई, अभी ठीक है। ऐसे यूनिट भाई बिल्कुल रेडी बैठे हुए कि आज ही करना है। तो ये भाई कह रहे हैं कल चलें यार। यस शाकिब 2 हो गए, अभी दयान थोड़ा सा कर लें अभी भाई, ठीक है, इसी का तो वेट है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, अभी कल प्लीज इंट्रो, हाँ इंट्रो, इंट्रो लेवल तक करूंगा अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं बिल्कुल वो, जाहिर सी बात है यार, वो इतना सारी थ्योरी बढ़ा दी है, या मैंने अपनी तरफ से जो भी मेरी बातें थी, एक्सपीरियंस हो, उन्हें शेयर कर दिया, तो एकदम से यार मैं भी नहीं चाहता कि फ्रस्ट्रेट हो गए कल तुम लोग आओ ही ना। तो 35 स्टूडेंट्स हैं, मतलब हमारे पास जो एवरेज चल रही है 35 की, तो 35 जो है वो बेहतर है एवरेज, और ये मेरी फर्स्ट वर्कशॉप है लाइफ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो चलें अभी करते हैं, जुनून बहुत है इनमें, हाँ। बिल्कुल इंट्रो दे दे, बाकी स्टार्ट कर ले। अच्छा जी, अक्सर आना भी कह रहे स्टार्ट कर ले, जासमीन खाना भी, चलें चलें चलें, फिर ऐसा करते हैं स्टार्ट ही कर लेते, मैं भी एक्साइटेड हूँ। अच्छा जी, यस माशाल्लाह। चले मैं अब प्रेजेंट करता हूँ अपने फिग्मा को। uh, 2 मिनट गाइस, मैं एक मैसेज कर रहा हूँ। अच्छा गाइज, एक चीज है, मैंने आप लोगों से कहा था कि अपने पास एक पेपर पेन और पेंसिल वगैरह रख लें, तमाम चीजें आप लोगों ने शायद नोट भी की होंगी, उम्मीद करता हूँ। अच्छा जी, जी एहसन भाई, आप पर डिपेंड करता है, ऑनलाइन कर लें या फिर डाउनलोड करके कर लें, वैसे इंटरनेट की तो बहुत ज़रूरी होता है। स्क्रीन शॉट जिंदाबाद। शाह, तो मुझे लगता है कि आपने फिर, अच्छा सुबह कौन से सेमेस्टर से आप ऐसे? ठीक 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 ठीक, चले। अच्छा, आप लोगों के पास ये एक ग्रुप का लिंक आ रहा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इसको ज्वाइन कर लो। अच्छा, अब इसको ज्वाइन करने पर क्या करना है मैं बताता हूँ। जब ज्वाइन कर लें तो मुझे यस का मैसेज कर देना। जी जी, ऑनलाइन सही रहेगा, आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन कर लें, ऑफलाइन करना, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपको चाहिए होगी फिग्मा के लिए, तो ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन कर लें। मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब उसमें कर लें, ज़्यादा बेहतर है कंप्यूटर में, ताकि आपके पास लोकली सेव रहें तमाम चीज़ें। यस यस, टूल्स सेम होंगे, हाँ हाँ टूल सेम होंगे, ऐसे भाई टूल सेम होंगे, इस चीज़ की टेंशन मत लें। हमारे पास 34 पार्टिसिपेंट्स हैं, और अब तक सिर्फ कितने 19 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किए हैं, तो काइंडली जल्दी जल्दी कर लें, 20 हो गए हैं, ताकि मैं फिर सिग्मा पर आऊँ थोड़ा सा। सुमेर शायद, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, हो गया लेकिन लौंडा काम क्या है, थोड़ा बता दो क्या करना चाह रहे हो, फिर मैं सत्यन की भी बातें क्लियर करता हूँ। ओके ओके, बच्चे कम हैं, आ रहे हैं 23 हो गए, कोई बात नहीं, आते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, थोड़े से टाइम लगता है चीज़ों को होने में। अच्छा जी, सत्यन दादा ब्रो, डिड यू प्रेफर जॉब विद यूनिवर्सिटी लाइफ? यार देखो, मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप जॉब करना चाहते हो। देखो, जॉब जॉब करनी है तो फिर डोमेन में रहकर करनी है अपनी, अगर आपको नीड नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आप अपने एक्सपेंसेस पूरे कर रहे होते हो, तो वो करना है तो फिर आपको थोड़ा सा फिर ना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि
जॉब या तो आप प्रॉपर लेकर चल सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ, या फिर अपनी जीपीए बहुत बेहतर कर सकते हो। मैं ये प्रेफर करूंगा कि मतलब मैंने ये देखा है और फील भी किया और मेरा भी एक्सपीरियंस यही है। अब मैं यही कहूंगा कि शुरू के जो 3 सेमेस्टर है ना, ये 4 सेमेस्टर, वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही गुजारो। यूनिवर्सिटी के अंदर गुजारो, डिफरेंट सेशंस लो, क्लासेस लो, ऑडी में जाओ, बैठो, एक्सप्लोर करो क्या हो रहा है, सीनियर से मिलो, जूनियर से भी मिलो। हमारे यहाँ मसला ये होता है ना, सीनियर से मिलो तो जूनियर से मिले, या तुम भी तो एटलीस्ट जूनियर से मिलो, उनको भी तो कुछ मिले, तो नॉलेज मिले। हाँ, अच्छा, तो अब ये सीन है कि 4th सेमेस्टर तक आप यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करो, ठीक है, यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सेशन हो उसको अटेंड करो। 5th और 6th सेमेस्टर के अंदर खुद को अप्लाई करो फॉर इंटर्नशिप। अच्छा, अब जो शुरू के 4 सेमेस्टर है ना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपने अपना कैरियर समझ लेना कि यार अब मैं क्या करूंगा। हमने ये गलती की थी, मैं इस वजह से बता रहा हूँ ना, मैंने जो गलतियां की मैं नहीं चाह रहा कि वो कोई भी करे, तो इस वजह से बता रहा हूँ मैं। तो 4th सेमेस्टर तक आपको पता लग जाएगा कि यार आपने जाना किस तरह से, डेवलपमेंट साइड जाना है, डिजाइनिंग साइड जाना है, या फिर आपने जाना है क्या उसको कहते हैं यार अब तो NFTs भी आ गई हैं, अब तो ब्लॉकचेन है, डेटा साइंस है, यार फील्ड ही फील्ड है, कंप्यूटर साइंस में तो अम्ब्रेला फुल है इसमें। अच्छा जी, चलो मैं बाकी ये कि यार 4th सेमेस्टर तक अपने आप को एक्सप्लोर करो, अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाओ जहाँ पर आप अच्छा ऐसे दोस्त बनाओ जो कि पास आउट होने पर ना आप लोग एक अपना स्टार्टअप ही कर रहे हो। इस तरह के अपनी ना मतलब कोलीग्स रखो कि यार पता लगे कि हाँ यार ये अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त इन द सेंस नहीं कि यार साथ उठते बैठते हैं, साथ हम खाते